सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठंड अत्यधिक है तो बच के रहिए और अच्छे से पढ़िए। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 48 जीएस का। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत महाभारत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत महाभारत संबंधित है। ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी युद्धकांड, ऑप्शन सी शांति पूर्व, ऑप्शन डी कथा सरित सागर। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, शांति पर्व। ठीक है, ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी युद्धकांड, ऑप्शन सी शांति पर्व, ऑप्शन डी कथा सरित सागर। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, ए का कथित शांति पर्व महाभारत संबंधित है। शांति पर्व में 365 अध्याय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोलथुनाडु, वलुवनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। विकल्प इसका सी हो जाएगा, कोलथुनाडु, वलुनाड और थेकुमकुर भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अकाल्पनिक राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, बलबन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक आमुत्तमालयद इस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है तेलुगु में, ऑप्शन बी तमिल में, ऑप्शन सी कन्नड़ में, ऑप्शन डी संस्कृत में। 4 का विकल्प ये हो जाएगा, तेलुगु में। ठीक, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे स्वयं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनकी काव्य आमुत्तमालय साहित्य का एक रत्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जॉन पीटर्स हनके, ऑप्शन बी एलेनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन सी वीके मेनन, ऑप्शन डी विल्टन चर्चिल। 15 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, एलेनवेर रोसवेल्ट। ठीक है, एलेनोर रोसवेल्ट मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रोसवेल्ट थे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन की संख्या संक्षेप में। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दमन और दीव, चांदनी चौक। विकल्प ए हो जाएगा कि कौन सा निर्वाचन की संख्या सबसे कम है, लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। यहाँ लगभग 39,53,000 मतदाता हैं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, अच्छा ठीक, फिर पूरा पढ़ते हैं। लक्षद्वीप सबसे छोटा है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। यहाँ सर्वाधिक निर्वाचन संख्या के आधार यह निर्वाचन संख्या के आधार पर है। देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ लगभग 39,53,000 मतदाता हैं। ठीक है, तेलंगाना में जो है कि 29,53,000 मतदाता है। ठीक, क्या है, लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य है। तेलंगाना का एक जिला है, मलकाजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 29,53,000 मतदाता हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन बी राज्य आपात, OPQR दिया है, मतलब इसको पढ़ करके बीच ऑप्शन देना है कि दोनों या तीनों। पहला देखते हैं राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यपात, तीसरा वित्तीय आपात। देखते हैं इसका विकल्प P, Q और सभी। बी देखते हैं P और Q दोनों, सी देखते हैं केवल Q, डी देखते हैं केवल P। इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तो तीनों लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपातकाल कब अनुच्छेद में देख लेते हैं।
जो हमारा वित्तीय आपात की बात की गई है 360 में है, और राज्य और वित्तीय आपात की बात की गई है ये 360 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध के कारण राष्ट्रीय आपात लगेगा। राज्य आपात क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी 1992 में। 8 का विकल्प डी से हो जाएगा 1992 में। ठीक, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत की संसद 1992 में अधिनियमित किया गया था। ठीक, यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने का एक बड़ा कदम था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मूल संविधान भारतीय संविधान का 7वां अध्याय है जिसे 1956 में संशोधित किया गया था। वह किस विषय में था? ऑप्शन ए भाग बी राज्य में, बी राजभाषा, सी देखते हैं राज्य का विभाजन, डी देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन विकल्प से भाग बी राज्य। ठीक, मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था वह राज्य का विषय था। इसके अंतर्गत गोवा का एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूतों की फैक्ट्री से, बिजली के संयंत्रों से, सब्जी की खेती से। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, बिजली संयंत्रों से। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का बिजली संयंत्र से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खाली स्थान है। समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकपाल, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 11 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्त करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए देखते हैं 12 का सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, प्रकाश स्तंभ। डी देखते हैं आर्थिक और सामाजिक योजना। तो 12 का हमारा विकल्प से हो जाएगा प्रकाश स्तंभ। ठीक है, प्रकाश स्तंभ दीपघर या प्रकाश लाइट हाउस समुद्र तट पर दीपों, चट्टानों या नदियों की झीलों, किनारों आदि प्रमुख स्थानों पर जहाजों के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, मद सूची का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद होते हैं। ऑप्शन ए जनरल का, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल का, ऑप्शन सी मेजर जनरल का, ऑप्शन डी कर्नल का। विकल्प बी से हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगती है। सी देखते हैं सभी गैसें तरली हो जाते हैं। डी देखते हैं सभी गैसों ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। 14 का विकल्प ए से हो जाएगा सभी गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य वह तापमान है, परम शून्य वह तापमान जिसमें आणविक गति घटने लगती है, शून्य हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया थे। BM क्या था? केंद्र सरकार द्वितीय आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, M पुंछी। सी देखते हैं BP मंडल, डी देखते हैं PB राजमन्नार। 15 का हमारा बी से हो जाएगा M पुंछी। ठीक है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन मालवीय पुंछी को अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 हमारा क्या है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन कर देगा? ऑप्शन ए महान्यायवादी करेंगे, किसी राज्य के वरिष्ठ राज्यपाल करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। नहीं, ठीक, विकल्प डी से हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का, सी मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, डी देखते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। 17 का हमारा डी से हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, 18 देखते हैं। पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है। बी देखते हैं फ्लोएम में अतनुकीकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम रस का Ca+ सर्वाधिक मात्रा में
कटायन होते हैं। डी देखते हैं गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रेरित करता है। 18 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। फ्लोएम में अतुलकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यकृत पित्त स्रावित होता है। बी देखते हैं यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सी देखते हैं यकृत बाईं के उदर के हिस्से सिरे में स्थित होता है। डी देखते हैं यकृत लाल भूरे रंग का होता है। तो 19 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा, यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में खाली स्थान को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। 20 का M3 M4 देखते हैं। बी देखते हैं M0 और M3। सी देखते हैं M1 M2। डी देखते हैं M1 M3। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति को M1 M3 कहा जाता है, ठीक। संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन 21 देखते हैं। भारत में नेशनल फूड ऑफ वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 2002 में। तो हमारा 22 का विकल्प ए सही हो जाएगा 2004 में, ठीक है। जनसंख्या डेमोग्राफी, ठीक। 2004 भारत नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में? 2004 में शुरू किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। एक बार इसका हम 21 का वो देख लेते हैं जो 2004 है। भारत में नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम 14 नवंबर 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 150 सबसे पिछड़े जिलों में संपूर्ण रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराए गए थे। संसाधनों के अतिरिक्त अन्य पूरक संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। 22 देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण उस समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है उसका अध्ययन क्या कहता है? अध्ययन यही डेमोग्राफी कहा जाएगा। जनसंख्या के आधार पर क्या है? जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना, जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या बदलती रहती है, इसका अध्ययन क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ऑप्शन ए भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था। बी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। सी देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था। डी देखते हैं भारत गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था। विकल्प 23 का हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है, ये परिवर्तन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। रॉलेट अधिनियम 1919 समेकित रूप में क्या था? सभी प्रकार के जन आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। बी देखते हैं इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। सी देखते हैं इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। डी देखते हैं यह असहाय आंदोलन के विरुद्ध था। 24 का हमारा विकल्प बी सही जगह। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। 25 देखते हैं। गीता रहस्य 25 क्या? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। ऑप्शन लाला लाजपत राय। बी बाल गंगाधर तिलक। सी अरविंद घोष। डी सुभाष चंद्र बोस। 25 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में 1915 के वर्मा के मंडले जेल में लिखी गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। सुनामी कांड होता है। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियाँ। बी निम्न वायुमंडलीय दाब। सी भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना। डी तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। 26 का हमारा ए हो जाएगा पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियाँ सुनामी के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन सा विशेषता उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु है? 27 का देखते हैं। कोई शुष्क ऋतु नहीं। निम्न आछंसी अर्ध शुष्क एवं शुष्क। सी देखते हैं भीषण शीत। डी देखते हैं सही अर्थों में ग्रीष्म नहीं है। 27 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा निम्न अच्छी अर्ध शुष्क एवं शुष्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो सांगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। 28 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा सिक्किम में तो सांगो झील स्थित है। 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्लाउड कंप्यूटिंग CaaS का पूर्ण रूप क्या है? कनेक्शन एज ए सर्विस। बी देखते हैं कंटेनर्स एज ए सर्वर, कंटेनर्स एज ए सर्विस, कैश एज ए सिस्टम। 29 का विकल्प सी से हो जाएगा, ठीक। कंटेनर्स एज ए सर्विस। जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य? फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की
के उत्पादन की पद्धति। बी देखते हैं पौधे में अनचाहे पोषक तत्वों के प्रतिकार की योजना। सी देखते हैं रोगजनक कीटों से प्रतिरोध क्षमता विकसित करने का पद्धति। डी देखते हैं रोग प्रतिरोधक पौधे विकसित करने की क्षमता। तो हमारा विकल्प 30 का सही हो जाएगा ए। ठीक है, फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की पद्धति। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। जानबूझकर किसी वयस्क को वेश्यावृत्ति कमाई पर जीवन यापन करने वाले किसी भी वयस्क को किसी अवधि तक की कारावास सजा दी जाएगी। 10 साल, 6 साल, 8 साल, 2 साल। तो 31 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, 2 साल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्या है परिभ्रमण की त्रिज्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? एच द्वारा, के द्वारा, सी आर द्वारा, जी डी द्वारा। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा के द्वारा। परिभ्रमण की त्रिज्या के द्वारा निरूपित किया जाता है। परिभ्रमण त्रिज्या केंद्रक से वह काल्पनिक दूरी है जिस पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करने के लिए एक बिंदु पर केंद्रित होने की कल्पना करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नायलॉन छाछट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मोनोमर क्या है? एम फेनिलेडियामाइन ऑफ आइसोप्थायोलोल क्लोराइड। बी देखते हैं पी फेनिलेडियामाइन और आइसोफ्थालोयन क्लोराइड। सी देखते हैं कैलोप्रैक्टम। डी देखते हैं हेक्सामेथाइन डाइमाइन एंड एडिपिक एसिड। 33 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन डायामाइन और एडिपिक एसिड। 34 देखते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को खाली स्थान, छोटे ऋण और वित्तीय सुविधा लघु अवधि, मध्यम अवधि। सी देखते हैं मध्यम अवधि और लघु अवधि। डी देखते हैं लघु अवधि। तो हमारा इसका विकल्प ए से हो जाएगा, लघु अवधि। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मानव उत्सर्जन के तंत्र का सही अनुक्रम पहचान कीजिए। मानव तंत्र का सही उत्तर पहला सही इसका है, पहले ब्रिक हो जाएगा, फिर किडनी हो जाएगी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से किस समूह में सभी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल हैं? ठीक, तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके, इसमें सारे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई को नेशनल डे ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी के रूप में मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन 38 देखते हैं। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन ए 2025 को, बी देखते हैं 2026 को, सी देखते हैं 2028 को, डी देखते हैं 2030 को। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 2025 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष, क्वांटम साइंस और तकनीक वर्ष, शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं, 39 देखते हैं। क्या 39 है? हाल में प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला परियोजना के तहत कहाँ पर 2 प्रमुख रोपयोग मंदिर दी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। 39 का विकल्प ए हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। 40 का विकल्प सी से हो जाएगा, 7 अप्रैल को 1927 विश्व स्वास्थ्य WHO की स्थापना हुई थी, उसके लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा GS का 48 समाप्त हुआ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए।